मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आयशा इकराम के साथ खड़ा हुआ। मैंने एक ऐसी लड़की को बहन कहा और उसके सर पर हाथ रखा जिसने खुद को सरेआम नंगा करने वालों के साथ ही सौदेबाजी शुरू कर दी। ऐसा तो जिस्म फरोश औरतें भी नहीं करती। मैं आज भी कहता हूँ कि उसके साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन उसने अपनी इज्जत की कीमत लगाकर उससे भी ज़्यादा गलत किया। अल्लाह की वहदानियत की कसम, इस मामले में मेरी कोई जिद या ना नहीं थी। लोगों को गालियाँ खाकर भी मैंने सिर्फ इसलिए उसका साथ दिया क्योंकि मैं सद के दिल से ये सोचता था कि उसका किरदार अल्लाह और उसका मामला है। लेकिन अब तो वो झूठे सच्चे मुल्जिमान से 5-5 लाख लेकर उनसे डील करके उन पर जुल्म करने जा रही थी, ये जानते हुए भी कि गिरफ्तार मुल्जिमान में से अक्सरियत गरीब लोगों की है। अगर आप समझते हैं कि अल्लाह ने मुझसे कभी भी कोई अच्छा काम लिया है तो इस काम के सदके मुझे माफ़ कर दें। मुझसे जालिम और मजलूम में फ़र्क करने में बड़ी भूल हुई। पाकिस्तान की बदनामी की बात की गई, यही मरूंगा और इसी मुल्क को ठीक करने की इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। पाकिस्तान मेरे जैसे किसी इंसान की औकात नहीं है कि उसको बदनाम कर सके। मेरा काम है वाकई को रिपोर्ट करना। मैंने दयानतदारी से उस वाकई को रिपोर्ट किया, लेकिन हवस, लालच, आप कुछ और ना सोचती आयशा। आप सिर्फ ये सोचती कि एक इंसान चंद एक मैसेजेज है मुझे जिसमें कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है लेकिन आप मेरे साथ खड़े थे। आपको मेरा मान रखना चाहिए था, पैसे चाहिए थे, मैं हाजिर था। बता मुझे आप कहती किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी। एक मजलूम लड़की को देखा, उसके साथ ज्यादती हुई, हम उसकी मदद के लिए पहुंचे, उसे बहन कहा, उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवा दिया। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब आप और मैं और ख़ास तौर पे हमारी औलादें बहुत फ़ख्र के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट को सीधे से लगा के चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो आप सब से गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए बना रहा हूँ। कोई अगर नहीं, कोई लेकिन, कोई चूके चुनाचे नहीं। हो सके तो मैंने पिछले 8-10 बरस में जो काम किया दयानतदारी के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, उस काम के सदक़े मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आयशा इकराम और रैम्बो की जो हालिया ऑडियो सामने आई जिसमें वो गिरफ्तार मुल्जिमान की रिहाई के और उनसे डील करने के बदले 5-5 लाख रुपए की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मैं जिस चीज़ पर आयशा के साथ खड़ा था वो लम्हा था जब उसके साथ बदतमीजी, बदतहजीबी की गई, जब उसके कपड़े फाड़े गए। बाद में भी उसकी कुछ झूठी सच्ची वीडियोस जब सामने आई तो भी मेरा ये ख्याल था कि उसका किरदार उसके अल्लाह का मामला है, मगर जो उसके साथ हुआ वो जुल्म था। मगर अब वो खुद जालिम बनने की मनसूबाबंदी कर रही है कि आप एक गरीब, झूठा या सच्चा जिसे आपने गिरफ्तार करवाया है, और यकीनन आप झूठे लोगों को भी गिरफ्तार करवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे समेटे जा सके, तो उन लोगों से आप डील करने की बात कर रहे हैं। मुझे कतई अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ खड़ा हूँ। पूरी कौम मुझे समझाती रही, बहुत सारे लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा, मेरी फैमिली के लोग, मेरे दोस्त, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, एक मजलूम लड़की है, उसका किरदार अपनी जगह, मगर उसके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। और मैं डटा रहा अपने तई उस बात को सच तस्लीम करते हुए। मैंने एक लफ्ज़ भी आयशा के खिलाफ नहीं बोला, मैंने एक लफ्ज़ भी उन वीडियोस पर नहीं कहा जो उसकी वीडियोस बाद में मंजराम पर आती रही कि उसका ज़ाती किरदार है। मगर ये मामला करप्शन की हदूद में दाखिल हो गया, अभी मामला जुल्म की हदूद में दाखिल हो गया है। ये लोग खुद उस ऑडियो में कह रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार हुए वो गरीब लोग हैं, 5-5 लाख से ज़्यादा नहीं दे सकेंगे। बदकिस्मती है कि आपको सोचना चाहिए था कि कम से कम एक इंसान, मैं यासिर शामी, हम आपके लिए, आपकी आवाज़ बनने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम बहुत सारे लोगों की तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बहुत सारा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आपने बदकिस्मती से उसका मान नहीं रखा। मैंने जो बहन कहा, मैंने जो सर पे हाथ रखा, उसका मान नहीं रखा। और इस ऑडियो के हवाले से चूँकि मैं ज़ाहिर दोनों से मुलाकात की है, मैंने आयशा इकराम से भी मिला हूँ, मैं रैम्बो से भी मिला हूँ, मैं जानता हूँ कि ये ऑडियो बिल्कुल जेन्युइन है। सो मैं एक बार फिर आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपसे किस चीज़ की माफ़ी मांग रहा हूँ।
मैं क्या तहकीक कर सकता था इस केस के अंदर? देखिए, तहकीक में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एविडेंस होता है वीडियो, और आयशा के साथ बदतमीजी की, उसके कपड़े फाड़ने की वीडियो मौजूद थी। और किसी भी ऐसे मामले पर आप रिपोर्ट करने से पहले ना तो मुतल्लिका शख्स का इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं, ना उसका टिकटॉक अकाउंट देखते हैं, ना उसके जहन को पढ़ते हैं कि उसके अंदर कितनी गंदगी है या वो कितना करप्ट है, कि अपने आप को इंसाफ दिलाने की बजाय, अपनी इज्जत को वापस बहाल करने की बजाय आप लोग अपनी इज्जत का सौदा करना शुरू कर देंगे 5-5 लाख रुपए के बस। तो ज़ाहिर मैं क्या कर सकता था? जो मैं कर सकता था वो एक वीडियो एविडेंस हो सकती है, और वो वीडियो एविडेंस हम सबके सामने मौजूद थी। और मैं बार बार कहता हूँ, सारी कौम उस वक्त उन वीडियोस को देखकर उतनी ही दिल गिरफ्तार थी जितनी दिल गिरफ्तगी का इजहार मैंने यासिर शामी के साथ अपनी वीडियो में किया। यासिर शामी इस वक्त डेंगू में मुब्तला है, बहुत शदीद तबीयत ख़राब है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त दी है कि उनके लिए दुआ कीजिए, और मैं उनके बिहाफ में भी ये तमाम तर बातें आपसे कर रहा हूँ। और मैं फिर कहता हूँ, मैं आप सबसे इस वाक़े को रिपोर्ट करने पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जानती है मेरा इस मामले में कोई कसूर नहीं था। फ़ोन इदारों के पास है, रैम्बो का भी, आयशा का भी, अब मेरा ख्याल आयशा को भी अब गिरफ्तार किया जाना चाहिए इस मामले के बाद। और दोनों के फोन्स में कोई ऑडियो, कोई वीडियो नोट, कोई रिकॉर्डिंग, किसी तरह की कोई एविडेंस जो मेरे यासिर शामी के खिलाफ जाती हो, CDRs निकलवा लीजिए, लोकेशंस निकलवा लीजिए, कभी इससे पहले हमारी मुलाकात हुई हो, फोन के कभी दौरान हमारा रब्ता हुआ, तमाम तर चीज़ें इस वक्त इदारों के पास है कि किसी भी तरह से कोई बदयांती अगर इसमें साबित हो जाए। एक मजलूम लड़की को देखा, उसके साथ ज्यादती हुई, हम उसकी मदद के लिए पहुंचे, उसे बहन कहा, उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवा दिया। मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त है ये भी, और पिछले 3-4 महीने में मैं बार बार अर्ज कर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता लोगों को क्या हो गया है, पैसा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है लोगों की जिंदगी में। मेरी टीम के लोग, मेरा प्रोड्यूसर, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर 8 साल मेरे साथ रहे। मैंने बहुत कोशिश की कि उनको अच्छा इंसान बना सकूं। अमली तौर पर लीड करते हुए हर महीने कितने लोगों की मदद करते थे। खुदा की कसम, मैं कभी अपने हाथ से पैसे नहीं देता था। मेरी कोशिश होती थी कि मैं इनको दूं और इनसे कहूं कि ये तकसीम करें मुख्तलिफ फैमिलीज में, चाहे वो राशन के पैसे हैं, चाहे वो तालीम है बच्चियों की, चाहे वो किसी के घर का किराया है, कि ये अच्छे लोग बनकर रहें, इनको लगे कि यार हमारा बॉस अच्छा इंसान है, हमने 2 नंबरी नहीं करनी। और अल्टीमेटली उन्हीं लोगों की वीडियोस देखी मैंने कि जिसमें वो टीम सरेआम के नाम पर, मेरे नाम पर सौदेबाजी कर रहे हैं लोगों से। उसको भी बेनकाब किया। दिल में थोड़ा सा भी चोर होता। 8 साल में उन लोगों के साथ रहा, सुबह दोपहर शाम, खाना पीना सोना जागना सब साथ होता था। 1 सेकंड का भी मुझे शक होता कि यार मेरा कोई ऑडियो नोट इनके पास होगा, मेरी कोई वीडियो इनके पास होगी, मैं जो गुफ्तगू करता था उसको कहीं इन्होंने रिकॉर्ड ना कर लिया हो, मेरी कोई नेगेटिव चीज इनके पास होगी। यार ऐसा ना हो कि मैं बाद में इनके हाथों ब्लैकमेल हूं। आप सोचिए मुझे खुद पर कितना यकीन था कि मैंने 8 साल में एक लफ्ज भी कोई ऐसा गलत नहीं कहा होगा जो इन लोगों को गिरफ्तार करवाने के बाद भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। मैंने उन्हें गिरफ्तार करवाया, उनके खिलाफ प्रोग्राम किया। तो 8 साल जो लोग मेरे साथ हैं, मैं शायद उनको भी तब्दील नहीं कर सका। अब इसमें मेरा कसूर है तो मुझे बताइए, जो सजा आप कहते हैं मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। एक बच्ची की वीडियो देखी मैंने कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, मैं पहुंचा, जाने के बाद मैंने जो जितना गुस्सा मैं अपनी एक बहन के लिए कर सकता था कि यार उसके साथ अगर मेरी जाती बहन के साथ, मेरी सगी बहन के साथ अगर ऐसा कुछ होता, उतनी ही नाराजगी का इजहार मैंने किया। बेटियों वाली बात को बहुत अच्छा लगा। मेरे घर में 2 बेटियां हैं मेरे भाई की, और अल्लाह ताला की जात जानती है कि वो मुझसे और मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन वो बात किस तनाजुर में थी कि यार अगर ऐसा होता है तो फिर खुदा न खास्ता, मगर उसको भी उलट रंग दिया गया, पाकिस्तान की बदनामी की बात की गई। यही मरूंगा और इसी मुल्क को ठीक करने की इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। पाकिस्तान मेरे जैसे किसी इंसान की औकात नहीं है कि उसको बदनाम कर सके। मेरा काम है वाकई को रिपोर्ट करना, मैंने दयानतदारी से उस वाकई को रिपोर्ट किया। लेकिन हवस, लालच, आप कुछ और ना सोचती हैं आयशा, आप सिर्फ ये सोचती कि एक इंसान चंद एक मैसेज है मुझे जिसमें कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया,
पूरा पाकिस्तान तनकीद कर रहा है, लेकिन आप मेरे साथ खड़े। आपको मेरा मान रखना चाहिए था। पैसे चाहिए थे, मैं हाजिर था। बता, मुझे आप कहती किसी भी चीज की जरूरत थी, मगर इस अंदाज में कि आप मजलूम लोगों को, मजलूम नॉट इन द सेंस कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन आपने उनको गरीब जानते हुए भी पैसे लेने की मनसूबाबंदी की। आप, मेरा यकीन है कि फिर इसका मतलब है कि आप उन लोगों को भी गिरफ्तार करवाते जो इस वाकये में मुलव्विस ही नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो और फिर ज्यादा से ज्यादा पैसे बने। मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज की माफी मांगू। हाँ, मैं उन तमाम लोगों से माफी मांगता हूँ जो मुझे प्यार से समझाते रहे कि नहीं इकराम भाई आप गलत लड़की के साथ खड़े हैं। और मैं कहता हूँ गलत लड़की का क्या मतलब है? अगर आप तो उन झूठी, कुछ वीडियोस उसमें झूठी थी, कुछ सच्ची भी थी। अगर आप उसके जाती अफेयर की उसकी बात कर रहे हैं तो यार वो मेरा काम नहीं है उसकी गिरफ्त करना। वो अल्लाह ताला की जात का और उसका मामला है। तो गलत लड़की से क्या मुराद है? मैं उन सब लोगों से माफी मांगता, बिकॉज किरदार एक अलग चीज है। मैं आज भी अगर उस लड़की की मीनारे पाकिस्तान पर 10 दराजी वाली वीडियोस आने से पहले भी मुझे उसकी जाती वीडियोस मौसूल हुई होती तो भी मैं उस लड़की के साथ खड़ा होता, क्योंकि वो मेरे ख्याल में उसका गलत हो सकता हूं मैं इस बात पर भी, मेरे ख्याल में वो उसका जाती मामला था और ये उस पर होने वाला जुल्म था। मगर ये ऑडियो जब सामने आई कि जिसमें रैम्बो और ये दोनों आपस में लग रहा है बहुत दुश्मनी है, लेकिन उस ऑडियो में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ है और दोनों पैसे बनाना चाहते हैं। सो ये पैसों की हवस अल्लाह जाने कितने लोगों को बर्बाद करेगी। आयशा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने आपको बहन कहा था, मगर शायद जिंदगी में ये पहला मौका होगा कि मैं इस टाइटल को आपके साथ अपनी ज़िंदगी में कम से कम नहीं जोड़ना चाहूँगा। फिर भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको राह रास्त पर लेकर आए। मैं फिर एक बार पूरी कौम से माफ़ी का तलबगार हूँ। हो सके तो जो छोटे मोटे काम मैंने पिछले 8-10 बरस में किए, और इसमें भी अल्लाह की कसम मेरी कोई बददियानती नहीं थी, और ये इल्ज़ाम मुझ पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि इसमें खुदा न खास्ता अपने मुल्क को बदनाम करने की कोई कोशिश थी। पाकिस्तान के साथ मैं हूँ, पाकिस्तान के साथ मैं हमेशा रहूँगा। अगेन मैं रहूँ ना रहूँ, आप रहे ना रहे, इस मुल्क को हमेशा रहना है इंशाल्लाह। इस मुल्क को हमें अपने बच्चों के रहने के काबिल बना कर जाना है। इस मुल्क को हमने इंशाल्लाह और ज़्यादा तरक्की देनी है। इस मुल्क को हमने और अजीम और काबिल ताज़ीम बनाना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरी टीम ने मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैंने बहुत सारे कुछ फेजेस देखे, और ये वाक़या कि मैं ख़ुद को मजबूत रख सकूँ, अपने आसाब को सही समत पर गामजन रख सकूँ, मजबूत रहते हुए पाकिस्तान की खिदमत जारी रख सकूँ। जो टीम सरेआम का इनिशिएटिव है, अल्लाह करे कि उन नौजवानों को हम एक मुस्बत काम पर लगा सकें, उन्हें दौलत की इस दौड़ से, लालच से, हवस से हम दूर रखें। दौलत कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस अंदाज से, इस तरीके से कि आप किसी पर जुल्म करें, आप करप्शन करें। मैं फिर कहूँगा कि बड़े बड़े लोगों ने करप्शन की, हुक्मरानों ने, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। आयशा की क्या मजाल, रैम्बो की क्या औकात, या मेरी क्या हैसियत कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए हम कुछ पूरा कर सकें। ये चमकता दमकता रहेगा इंशाल्लाह, इसका परचम सरबुलंद रहेगा दुनिया में, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब आप और मैं और ख़ास तौर पे हमारी औलादें बहुत फ़ख्र के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट को सीने से लगा के चले गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।